क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपने भी वो दर्द महसूस किया है जब आपकी सभी कोशिशें नाकाम होती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सहलोत और इस वीडियो में हम बात करेंगे असफलता की। असफलता यानी कि वो पहलू जिसे हम सब लोग नकारना चाहते हैं और जो हर सफल व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा होता है। आज मैं आपके सामने ऐसी 5 कहानियां रखना चाहता हूं जो आपको यह एहसास दिलाएंगी कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होती है। हमेशा याद रखिए, फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि असफलता का असली अर्थ क्या है। असफलता सिर्फ हार नहीं है, बल्कि असफलता वो अनुभव है जो आपको निखारता है और मजबूत बनाता है और कई बार आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना सिखाता है। असफलता हमारी सोच बदल देती है, हमारा नजरिया बदल देती है और जो लोग असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं वही लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो आइए अब चलते हैं उन 5 प्रेरणादायक कहानियों की तरफ। पहली कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एयरफोर्स से रिजेक्ट हो गए थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था एक फाइटर पायलट बनने का। उसके लिए उन्होंने एयरफोर्स की परीक्षा दी और कुल 25 उम्मीदवारों में से 9वें स्थान पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ पहले 8 उम्मीदवारों को ही चुना गया। सोचिए, एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का जो फाइटर पायलट बनने का सपना बड़े जुनून से देख रहा था और दुर्भाग्यवश उसका यह सपना टूट गया। उन्होंने लिखा, आई वॉज हर्ट बट नॉट ब्रोकन। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। पीएसएलवी लॉन्चिंग से लेकर अग्नि मिसाइल तक वो हर उस परियोजना में शामिल थे जिसने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। सोचिए, अगर वो उस रिजेक्शन को अंत मान लेते तो भारत को कभी भी उसका मिसाइल मैन नहीं मिल पाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी रिजेक्शन आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां पर आपकी असली पहचान छुपी होती है। दूसरी कहानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की है, जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी भारी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, आज जिनकी आवाज देश की पहचान बन चुकी है, कभी उसी आवाज को रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था। एक बार अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन दिया था। जवाब मिला, आपकी आवाज बहुत भारी है, नहीं चलेगी। कुछ साल बाद जब उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो गई तो लोगों ने कहा कि इनका करियर अब खत्म है। घर बिक गया, परिवार पर बोझ बढ़ गया, लेकिन बच्चन साहब ने कभी हार नहीं मानी। फिर आई उनकी फिल्म जंजीर और वहीं से शुरू हुआ एक नया युग। आज उसी आवाज को ब्रांड्स करोड़ों में खरीदते हैं। अमिताभ बच्चन की यह स्टोरी हमें सिखाती है कि जिस चीज को दुनिया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मानती है, वही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, अगर आप उसे अपनाना जानते हैं तो। क्या आप जानते हैं कि केएफसी के बनने से पहले कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? जी हाँ, केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में रिटायर हो चुके थे। उनके पास सिर्फ एक रेसिपी थी फ्राइड चिकन की। उन्होंने 1009 रेस्टोरेंट्स में जाकर उस रेसिपी को बेचने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन कर्नल साहब ने हार नहीं मानी। 1010वें ने कहा यस, और वहीं से शुरुआत हुई केएफसी की, जो आज 150 से ज्यादा देशों में मौजूद है और अरबों डॉलर का एक ब्रांड बन चुका है। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें बताती है कि देर से ही सही, लेकिन यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी।
अब चलते हैं जेके रोलिंग की कहानी की तरफ, जो डिप्रेशन से निकलकर एक बिलियनेयर बनी। जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं, एक समय गरीब, तलाकशुदा और डिप्रेशन में थी, लेकिन जेके रोलिंग रुकी नहीं और 13वें पब्लिशर ने हाँ कर दिया। आज हैरी पॉटर सीरीज की 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। उस पर फिल्में, गेम्स और थीम पार्क्स तक भी बन चुके हैं। जेके रोलिंग की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर टूट कर भी खड़े रहने का साहस है तो सारी दुनिया आपको सलाम करती है। आइए अब जानते हैं स्टीव जॉब्स की कहानी, जिन्हें उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, लेकिन 1985 में उन्हें उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। मीडिया में भी उनका काफी मजाक बना और लोग बोले कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई कंपनी नेक्स्ट शुरू की और पिक्सर को भी सफलता के शिखर तक पहुंचाया। फिर 1997 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। फिर उन्होंने आईमैक, आईपैड और आईफोन जैसे इन्वेंशंस करके दुनिया ही बदल दी। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक सबक होती है जो हमें हमारे अगले कदम के लिए तैयार करती है। दोस्तों, फेल्योर से सक्सेस की इस यात्रा के दौरान हमने सीखा कि असफलता हमेशा सीख देती है। हम समझ जाते हैं कि क्या नहीं करना है। असफलता आपकी जिद और आपके धैर्य को और मजबूत बनाती है। असफलता के बाद मिली हुई सफलता का स्वाद बहुत ही मीठा होता है। असफलता आपकी ईगो को तोड़ती है और आपको और अधिक विनम्र बनाती है। असफलता आपके अंदर की छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालती है। चलिए जानते हैं कि ये सब आपके जीवन में कैसे लागू होता है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या हो सकता है कि आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हो। अगर आपने अभी तक सिर्फ रिजेक्शन ही देखा है, सिर्फ हार ही देखी है, तो यकीन मानिए आप सफलता के बहुत करीब हैं। आप बस हार मत मानो और हमेशा अपने वाहे को याद रखो कि क्यों आपने कोई काम शुरू किया था। हर बार गिरो और फिर से उठो, लेकिन अगली बार और अधिक मजबूत बनकर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि आप असफलता से डरिए मत, बल्कि उसे अपनाइए, उसे अपने गले लगाइए। हर महान इंसान की कहानी में असफलता होती ही है। बस फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप उस असफलता से किस तरीके से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये असफलता ही आपकी कहानी को और रोचक बनाती है और प्रेरणादायक बनाती है। हर बार जब आप हारें तो खुद से कहें, अभी तो बस शुरुआत है, मेरी कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणा देने वाला लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं असफलता से नहीं डरता, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं हूं अंकित कुमार सहलोत। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक याद रखिए, हारना मंजिल नहीं रोकता, लेकिन हार मान लेना रोकता है।